वैम्पायर स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आंख के बारे में। आंख की बात करें तो ये हमारी एक प्रकार का सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय है। देखिए, कुछ फीचर्स आते हैं इसके, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी आंख है, उस आंख के अंदर एक ग्रंथि पाई जाएगी। ग्रंथि यानी जिसे हम कहते हैं ग्लैंड। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो मैंने ग्रंथियों के बारे में स्पेशल एक्सप्लेन करके बताया हुआ है आपको, यानी ग्रंथियां जिसमें से तरल पदार्थ निकलता हो। तो आप याद रखना, आंख में ग्रंथि पाई जाएगी, उसका नाम होता है लैक्राइमल ग्रंथि। ठीक है। दूसरी चीज, इस लैक्राइमल ग्रंथि का हिंदी में नाम होता है अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि जिसमें से आंसू आते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो लैक्राइमल ग्रंथि है ये किसका पार्ट होता है? एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट होगा। एक्सोक्राइन का मतलब होता है ये बाह्य स्त्रावी पार्ट होगा। अब बाह्य स्त्रावी पार्ट है यानी इसके अंदर क्या पाया जाएगा? एक एंजाइम पाया जाता है। अगर हम अश्रु ग्रंथि की बात करें तो इसके अंदर जो एंजाइम यानी उत्प्रेरक पाया जाएगा, इसका नाम होता है लाइसोजाइम। अब देखो, लाइसोजाइम की बात करें, एक ऐसा एंजाइम जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम में लाया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लाइसोजाइम को हम एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी कहते हैं। एंटी बैक्टीरियल यानी जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम में लाया जाता हो। आपने कभी देखा होगा कि हमारे आंखों में अगर कोई मच्छर चला जाता है तो वो 1-2 सेकंड के बाद में मर जाता है, यानी कुछ ना कुछ अंदर एसिडिक मीडियम है। वो क्या कहलाएगा? एक टाइप का एंजाइम जिसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। और 2-3 बातें, जो ये लाइसोजाइम होता है ये हमारी मुंह की लार में पाया जाता है, हमारे मनुष्य के पसीने में पाया जाएगा, और तीसरा हमारी आंखों में पाया जाता है। एक और बात आ जाती है कि 24 घंटे तक हमारी आंखों के अंदर एक पानी बना रहता है जो हमारी आंखों को सूखने नहीं देता, यानी ड्राइनेस नहीं आने देगा कभी भी। तो उस वेटनेस का कारण कौन होता है? मेनली एक प्रकार का केमिकल जिसका नाम होता है माइबोमियम, यानी नाम क्या लिखेंगे हम? माइबोमियम। तो माइबोमियम एक प्रकार का ऐसा केमिकल जो हमारी आंखों में 24 घंटे तक बना रहता है और वो हमारी आंखों को सूखने नहीं देता, यानी गीलेपन का या वेटनेस का कारण कौन रहेगा? माइबोमियम। देखिए, तो अब बात आती है हमारी आंख के भागों की, यानी टाइप्स की। सबसे पहला इसके अंदर नाम आता है कॉर्निया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। अगर हम आंख की बात करें तो हमारी आंखों के बाहर एक परत पाई जाएगी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम बोलेंगे, उसी का नाम होता है कॉर्निया। और कॉर्निया की 2-3 बातें याद रखना। जब हम आईज को डोनेट करते हैं, स्पेशल याद रखना, आई डोनेशन के अंदर हमारी आंख के कॉर्निया के भाग को ही डोनेट किया जाता है। सबसे बाहरी भाग होता है, और मेन चीज, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इस वजह से इसके अंदर रक्त संचार नहीं होता। और मरने के बाद कम से कम 6 से 7 घंटे तक ये लाइव होता है। इसलिए हम मरने के बाद अगर डोनेशन का कुछ कंसेप्ट हो तो उस कंडीशन यानी 6 से 7 घंटे में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरे भाग की बात करें, उसका नाम होता है लेंस। अब लेंस की बात करें, लेंस पाया जाएगा जो देखने के लिए कार्य करता है। ठीक है। अब याद रखना, लेंस होते हैं 2 प्रकार के, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। तो हमारी आंखों के अंदर मेनली पाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस पाया जाएगा। 1-2 बातें और, अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस को मापने की इकाई होती है डायोप्टर। और डायोप्टर की बात करें तो इसे हम सिंबल देते हैं डी से। तो एक चीज याद रखना, हमारी आंखों में जो लेंस यूज होता है वो 16 से 18 डायोप्टर तक की पावर का यूज किया जाता है। और हमारी आईज के अंदर जो कैमरे की एक पिक्सल क्वालिटी होती है, जो क्लैरिटी की बात करें, वो पाई जाती है 576 मेगा। तो आंखों की जो क्लैरिटी की बात करें, उसकी पावर की बात करें, वो पाई जाती है 576 मेगा पिक्सल क्वालिटी की। हम देखते हैं ना फोन में, हम कैमरे की पिक्सल क्वालिटी देखते हैं, तो हमारी आईज की पिक्सल क्वालिटी कितनी होती है कैमरे की? 576 मेगा पिक्सल। देखिए, अगर हम आगे बात करें, तीसरे भाग की बात आती है रेटिना। रेटिना की बात करें, आंख के सबसे अंदर का जो हिस्सा यानी आंतरिक इंटरनल जो पार्ट होगा, वही क्या कहलाता है? हमारा
रेटिना। सबसे भारी वाले भाग को कहते हैं कॉर्निया, और लास्ट यानी सबसे अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है रेटिना। एक चीज और, जो हम देखते हैं किसी चीज को, यानी जो उसकी इमेज बनती है, तो वो इमेज भी कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर ही बनती है। साथ में इमेज जो बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। इसका मतलब लेंस कौन सा है हमारा? उत्तल। अगर कोई क्वेश्चन आए ना कि उत्तल लेंस के अंदर किस प्रकार की इमेज बनती है, तो हम याद क्या कर लेते हैं हमारी आईज के थ्रू कि वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। साथ में जो ये रेटिना एक कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है, तो क्या पता कुछ ऐसे क्वेश्चन हो कि फिल्म की तरह काम करने वाले भाग का नाम क्या होता है? रेटिना। अब देखिए आगे बात आती है, रेटिना के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है यानी कोशिकाएं। वो कोशिकाएं कौन सी होती है? फोटो रिसेप्टर्स कोशिकाएं। फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट से, और रिसेप्टर का मतलब होता है जो किसी भी चीज के कंपैरिजन में कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे। लाइक अगर कोई प्रकाश के कंपैरिजन यानी लाइट के कंपैरिजन रिस्पॉन्स देगा, उसे हम क्या बोल देंगे? फोटो रिसेप्टर्स बोल देंगे। अगर कोई टच के लिए रिस्पॉन्स देता है तो उसे हम थिग्मो रिसेप्टर्स कह देते हैं। अगर कोई स्मेल यानी सूंघने के लिए रिस्पॉन्स देता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? गैस्ट्रो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि फोटो रिसेप्टर्स हमारे शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं। फोटो को याद रख लेना, लाइट, और प्रकाश हम कहाँ से देखते हैं? हमारी आंखों से देखते हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी आंख के अंदर। किस भाग में पाए जाते हैं? रेटिना के अंदर। अगर हम बात करें फोटो रिसेप्टर्स की तो वो दो पाए जाएंगे, एक कोशिका का नाम होता है रोड और एक का नाम होता है कोन। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं शंकु हिंदी में, और इन्हें हम रोड्स को हम कहते हैं शलाका। अगर हम रोड्स की बात करें तो देखो याद रखने का तरीका, यहाँ पे कौन से लिख रखा है? कौन का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? सी से। और यहाँ पे लिख रखा है कलर्ड, ये भी कहाँ से स्टार्ट है? सी से। यानी जो कोन्स की कोशिकाएं होंगी वो लाइट के प्रेजेंस में कलर एरिया को बताने का काम करेंगी। यानी जो भी हमें कलर दिखता है उसके बारे में कौन मेंशन करता है? हमारी कोशिकाएं, कोन्स। और रोड्स की बात करें तो ये डिम लाइट यानी जब लाइट कम होती है उस टाइम पे कार्य करेंगे, और लाइट कम में हमें चीजें कैसी दिखती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट एरिया के लिए काम कौन करता है? रोड्स। और अगर हम कलर्ड पोर्शन की बात करते हैं तो वो आएगा कोन्स। देखिए तो अगला पॉइंट आता है यहाँ पे आइरिस के बारे में। अगर हम आइरिस की बात करें, आइरिस हमारा ये पोर्शन होता है यहाँ वाला, तो इस एरिया की अगर हम बात करें, देखने में आइरिस हमारी आंखों में देखे तो सफेद रंग का जो हिस्सा दिखता है उसे आइरिस कहा जाता है। तो आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का मेनली काम, देखो देखने में ही आइरिस दिखेगा हमें व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट जो अपीयरेंस दिखती है वो आइरिस की होगी। दूसरी बात, इसका काम होता है ये कैमरे के ढक्कन, या हम ये बोल सकते हैं शटर की तरह यानी उसके गेट की तरह एक काम करता है। ठीक है। दूसरी बात, आइरिस बेसिकली काम क्या करता है? ये कलर्ड यानी जो भी रंगीन पोर्शन है उसे निर्धारित करने के लिए कार्य करेगा। देखिए तो अगर हम पांचवें भाग की बात करें प्यूपिल, उसे हिंदी में कहा जाता है पुतली। जो ब्लैक स्पॉट होता है हमारी आंखों में उसे क्या कहते हैं? पुतली। अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि ये कब सिकुड़ती हैं या कब फैलती हैं? तो पुतली के सिकुड़ने का जो कारण बात करें यानी कॉन्ट्रैक्शन के कारण की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना कब होता है? जब लाइट बहुत ज्यादा होती है। दिन के समय हम देखते हैं आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, उस वजह से हमारी आंखें क्या है? छोटी हो जाती हैं। यानी लाइट ज्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन की पावर आती है आंखों की पुतलियों में, और लाइट जब कम होती है यानी जब अंधेरा होगा उस समय पर हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, जिस वजह से हमें आंखों को फैलना पड़ता है यानी खोलना पड़ता है। तो वो कारण क्या होगा? जब हमारी लाइट कम होगी तो उस समय पर हमारी आंखों की पुतलियां रिलैक्स कर जाती हैं। तो ये जो सारे के सारे भाग थे ये भाग थे हमारी आंखों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इनसे दृष्टि दोष यानी कौन कौन सी हमें डिजीज हो सकती है। अब देखिए अब बात आती है आंख के दोष की। सबसे पहली बात आती है निकट दृष्टि दोष। एक चीज ध्यान रखना, अगर निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की बात करें तो जो चीज नाम लिखा हुआ है ना वो उसके अपोजिट काम करेंगी। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब होगा कि उसे पास की वस्तु तो साफ दिखेंगी और दूर की वस्तु धुंधली दिखेंगी यानी बहुत कम दिखेंगी। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि निकट दृष्टि दोष की मेन फीचर क्या हो गया इसका कि पास की वस्तु तो उसे साफ दिखती है और दूर की वस्तु से साफ नहीं दिखती। इसे हम मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस कह देते हैं, और इसके उपयोग के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस जिसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस बोलेंगे। दूसरी बात आती है दूर दृष्टि दोष। वही नाम से क्लियर है, दूर दृष्टि का मतलब क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखेंगी और पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी। और उसका दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। इसके लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस जो कि ऑलरेडी हमारी आंखों के लेंस में पाया जाता है। अगली बात आती है जरा दृष्टि दोष।
जरा दृष्टि दोष जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। ये जनरली एक चीज याद रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमारी शरीर के बहुत से भाग हैं जो अपनी बॉडीज के पावर को धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। सेम वैसे इसमें हमारी आंखें भी आएंगी, तो जो हमारी आंखों की झिल्लियां होंगी वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लग जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो जरा दृष्टि दोष है वो बुजुर्ग अवस्था में जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे अगर हम बात करें हमारी आंखों की झिल्लियों की तो वो ढीली पड़ने लग जाती हैं। उस वजह से ही हमें बीमारी कौन सी आती है, जरा दृष्टि दोष, या जिसे हम क्या बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अब इसके अगर उपयोग की बात करें तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग होता है, यानी इसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों, तो इनका मिला के एक लेंस बनता है जिसे कहते हैं उभयोत्तल लेंस यानी बायफोकल लेंस। तो ये प्रयोग होता है। देखिए, तो उसके बाद में हमारी अगली डिजीज आती है वर्णधनता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाम से क्लियर है, कलर यानी इसमें इंसान रंगों के अंदर भेद नहीं कर पाता। अब रंगों में भेद नहीं करता तो रंग दो होते हैं इसमें, रेड और ग्रीन। यानी जिस इंसान को ये बीमारी होगी वो लाल और हरे रंग के बीच में भेद नहीं जान पाता। साथ में एक चीज ये भी याद रखना कि ये बीमारी होती है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, यानी ये आनुवंशिक बीमारी होती है। अब आनुवंशिक बीमारी है यानी इसके अंदर ये चीज ध्यान रखना कि स्त्रियां तो इसमें वेक्टर एज अ वाहक का काम करेंगी, लेकिन ये ज्यादातर बीमारी किसको होती है, पुरुषों को ये बीमारी होती है। और इसका एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं डाल्टोनिज्म, यानी इसे डाल्टन रोग भी कहता है। डाल्टन के अंदर देखा गया था, इसे साइंटिस्ट है, इस वजह से इसका नाम क्या है, डाल्टोनिज्म। अगली बात करते हैं, जो फेसबुक हम चलाते हैं ना उसका सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। अब उसने अपनी फेसबुक का कलर ब्लू बनाया है। जुकरबर्ग की बात करें तो इसके अंदर भी यानी इस इंसान में भी कौन सी बीमारी है, वर्णधनता की, इसलिए इसने अपनी फेसबुक का कलर कैसा बनाया है, ब्लू कलर बनाया है। अब देखो, ये तो सारी बातें थी वर्णधनता की बीमारी के लिए, या फिर जितनी हमने आंखों की बीमारियों की बात करी वो सारी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आंख को सुकून देने वाला रंग कौन सा होता है, जिससे हमें रिलैक्स फील होता है, हरियाली यानी हरा रंग होता है। संवेदनशील अट्रैक्टिव कलर कौन सा होता है, पीला रंग होता है, आंखों में बहुत जोर पड़ता है उसको देखने से। अगर हम बात देखें दूर तक देखने वाला रंग, दूर तक कौन सा दिखता है हमें, लाल रंग दिखता है। साथ में जो लाल रंग होता है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए ही प्रभावित यानी एकदम निर्भर रंग होता है। देखने में वो हमें हरा दिखता है लेकिन वो होता कौन सा रंग है, लाल रंग होता है। लाल रंग की बात करें एज अ डेंजर का साइन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है बहुत दूर तक दिखने वाला रंग होता है। और साथ ही सबसे ज्यादा ऊर्जा, परिकीर्ण, आवर्ती या भेदन क्षमता किस रंग में पाई जाती है, बैंगनी रंग के अंदर। तो ये जो आज की वीडियो थी हमारी आंख के बारे में थी कि उसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट पाए जाएंगे और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं और साथ में उनमें डिजीज कौन कौन से होते हैं। और आगे की अपडेट वीडियो के लिए प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।